हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग की एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसको प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर्स अपने ऑफिसेज में बैठ के यूज़ करते हैं और रोज़ाना के थाउजेंड्स डॉलर्स कमा रहे हैं। इस वीडियो में जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो भी प्रो इंडिकेटर है। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए अगर आप डेली $100 के साथ ट्रेड करें तो आपको $80 तक का इजीली प्रॉफिट मिल सकता है। रोज़ाना का मुनाफा $50 to $80 नॉट बैड, वो भी जस्ट $100 की इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन शर्त ये है कि इस वीडियो में आपको मैं जो भी चार्ट की सेटिंग्स बताऊंगा आपने वही सेटिंग्स को अप्लाई करना है। कुछ रूल्स भी हैं वो भी फॉलो करने होंगे। ये वीडियो आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करने वाली है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि मैं इसको फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ सारा गेम प्लान समझ आ जाए और आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे tradingview.com लिखना है। तो tradingview.com पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ पे आके आपने कोई भी स्टॉक हो, कोई भी फॉरेक्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, वहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा लिंक, इसको करूंगा यूएसडीटी के पेयर में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। मैं साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कॉइन को सिलेक्ट कैसे करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लिंक यूएसडीटी का जो चार्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बाइनेंस का। ठीक है, आपने जिसके ऊपर भी फ्यूचर में कोई भी आपने कोई कॉइन सिलेक्ट करना हो तो आप इस वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके मैं आपको रोल्स बताऊंगा वीडियो में साथ साथ में। मैंने यहाँ पे लिंक यूएसडी का चार्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने करनी है चार्ट की सेटिंग्स और वो जो प्रो इंडिकेटर है वो आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देना है क्योंकि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डे ट्रेडिंग हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे की जाती है। ठीक है, 3 मिनट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, 1 मिनट भी थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, इसमें प्रॉफिट बड़े छोटे छोटे होते हैं। इट्स बेटर के 5 मिनट का अगर आप चार्ट ले लें तो आपको चाय पीने का भी टाइम मिल सकता है, दोस्तों से बात करने का भी टाइम मिल सकता है। इस तरह नहीं है कि जल्दी जल्दी से मार्केट ऊपर नीचे हो रही है और आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये बेस्ट है। ठीक है, तो इसको जब आपने अप्लाई कर लेना है तो साथ में आपने क्या करना है कि आपने फिर चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। यहाँ पे वर्टिकल और एक्सेस में आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, सही, ताकि इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी तरह वो जो स्नेक वाली लाइन है उसी उसी पे आप एनालिसिस करो, ऐसा नहीं करना। चार्ट को थोड़ा सा ब्यूटीफुल करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह मैंने इसको कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई है तो दोबारा से इसको आप देख लें, दोबारा वीडियो देख लें, गलती नहीं करनी है कोई भी, क्योंकि ये एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है। मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं इसको ये रिवील नहीं करते हैं, लेकिन आई वॉन्ट आप क्रिप्टोनर्स फैमिली का हिस्सा हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और आप दूसरों के सिग्नल्स के मोहताज ना रहें, आप खुद से ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम सेट हो गया। इसके बाद आपने जाना है इंडिकेटर्स पे। ठीक है, यहाँ पे आपने जाके एक इंडिकेटर है, ये देख लें आप, मैं यहाँ पे टाइप भी करने वाला हूँ। इंडिकेटर का नाम है SSL। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर इस नाम से खुल चुके हैं। आपने ये जो SS चैनल है ना, ठीक है, एरविन बेकर्स का, आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैं इसको वैसे स्टार भी कर लेता हूँ। ठीक है, SS चैनल ये इंडिकेटर का नाम है, इसको आपने सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ये आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ये देखें। ठीक है, और इसके बाद आपने दोबारा से इंडिकेटर्स पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने स्टार किया हुआ है, लेकिन अगर आपने इसको सर्च करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये देखें, सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, सिंगल क्लिक करने के बाद ये भी आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ये देखें हो चुका है। ये देखें, ये जो है ये जो ब्लू लाइन है ना, ये बेसिकली है EMA 9, इसकी आपने सेटिंग चेंज करनी है। ठीक, सेटिंग्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी EMA को 9 सेटिंग के साथ यूज़ करना पड़ता है, कभी 14 के साथ करना पड़ता है, कभी 20 के साथ, कभी 18 के साथ। इसी को तो सीक्रेट रेसिपी कहा जाता है ना।
तो इसकी जो इस प्रो इंडिकेटर है जिसका नाम है एस एस चैनल, इसके साथ 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ जो बेस्ट रिजल्ट मिलता है, वक्त से पहले आपको जो पता चलता है कब आपने एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, उसमें आपने लेंथ रखनी है 20 की। ठीक है, लेंथ रख ली है आपने। इसके बाद दोबारा से इस ब्लू लाइन पे डबल क्लिक करें, आप इसका स्टाइल भी चेंज कर लें, जो भी आपको कलर पसंद है आप उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूजुअली करता हूँ ये वाला क्योंकि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है। राइट, इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा विजिबल कर लें, लाइन को मोटा कर लें। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा जैसे ये सेम इंडिकेटर है जैसे 3 EMA का हम यूज़ करते हैं, 3 मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, इंटरप्रिटेशन भी वैसी है। लेकिन एस एस चैनल जो है, जो देखें ये जो 3 मूविंग एवरेज है, इसमें भी जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलते हैं। लेकिन एस एस चैनल के साथ, इन बैंड्स के साथ जब आप EMA 20 को लगा देते हैं तो आप आम ट्रेडर से 2 हाथ आगे होते हैं। ठीक है, वो बाद में सारे स्टेप ले रहे होते हैं, आप उनसे पहले स्टेप लेके मार्केट से एंटर या एग्जिट कर चुके हो। होता है ना कि सम टाइम इंडिकेटर वेरीफाई करते करते हम 3 से 4% का प्रॉफिट हाथ से गवा बैठे हैं, बाद में इंडिकेटर आपको बाई करवाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, आप वक्त से पहले बाई कर लेते हो और आपको 5, 6, 7, 8, 10, 20% का प्रॉफिट जो है वो इजीली मिल जाता है। ठीक है, दूसरों से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतना ही मिलता है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। इतना समझ आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, हमने पहले tradingview.com का विज़िट किया, उसके बाद हमने अपना स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स कोई भी पेयर को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया, बाद में हम इंडिकेटर्स पे अप्लाई किया, एस एस चैनल को सिलेक्ट किया, फिर EMA अप्लाई किया और फिर हमने 20 की सेटिंग्स को अप्लाई किया EMA की। ठीक है, इनपुट में जाके हमने 9 को 20 कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके कुछ रूल्स हैं वो भी आपको साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि फिर इंट्राडे के लिए कॉइन को कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लाइंस खींचूंगा, पहले आपको समझा देता हूँ कि ट्रेंड क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये सिंपल है, इसको आपने देखना है। एक तो इस तरह मार्केट मूव करती है, राइट, एक मार्केट मूव करती है ऐसे। ठीक है, एक मार्केट मूव करती है ऐसे, ये देखें, ये इसको साइडवेज बोलते हैं, सही, ऐसे। और उसके बाद मार्केट नीचे जब जाती है तो कुछ इस तरह जाती है, ये एक नॉर्मल मार्केट का साइकिल है, सही है, मीन के नॉर्मली मार्केट ऐसे मूव करती है। ये देखें, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इसको बोलते हैं साइडवेज, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड के जो प्राइसेस हैं वो डाउन में जा रही हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि प्राइसेस साइडवेज में जा रही हैं, तब आपने इस इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना। इसका मतलब वहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है, वॉलेटिलिटी कम है। हमेशा याद रखें, इंट्राडे ट्रेडिंग में कॉइन्स की प्राइसेस में उथल पुथल होना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह की मार्केट में आपने ये वाला जो इंडिकेटर है ये अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इस तरह की मार्केट में जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो मैक्स प्रॉफिट आएगा क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, और जब मार्केट नीचे जाती है वो भी इसी तरह ऊपर नीचे लोअर एंड लोअर बनाती जाती हैं। ठीक है, जब हायर एंड हायर पे होता है तो हमने यहाँ पे बाई करके यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे बाई करके यहाँ पे एग्जिट करना होता है। जब लोअर एंड लोअर नीचे प्राइसेस जा रही है तो हर हमने लो पे इसको बाई करके जब हायर होता है तो उसको आपने सेल करना होता है। ठीक है, प्राइसेस ऊपर नीचे ही होके जाती हैं सीढ़ियों की तरह ही। यहाँ तक समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, इंडिकेटर ये अप्लाई हो चुका है, इसके कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ग्रीन वाली, ये जब ऊपर होती है वो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाती है। इसका मतलब हमने एंटर करना होता है, यहाँ पे एंट्री करनी है। ये जो येलो वाली लाइन और रेड वाली लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि जस्ट इन केस अगर ग्रीन लाइन से नीचे कैंडल बन भी जाती है, लेकिन फिर भी वो येलो लाइन और रेड लाइन से ऊपर है, मार्केट में टिके रहना, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है कि हम कोई भी इंडिकेटर लगाते हैं, सिंपल से जो भी हम मार्केट में ABC यूज़ कर रहे हैं, जब भी कोई बैंड उससे नीचे मार्केट आती है हम एग्जिट कर जाते हैं और वहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है। हम मुनाफा भी खो देते हैं और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है,
जब तक ये ग्रीन लाइन से ऊपर कैंडल्स हैं तब तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने टिके रहना है मार्केट में। और जब कैंडल्स इन लाइन से ऊपर है तब भी टिके रहना है, लेकिन जब ये बैंड ऊपर आ गया और लाइन नीचे आ गई, सॉरी कैंडल्स नीचे आ गई, तब मार्केट से एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, ये जो तीन रूल्स आपको मैंने समझाए हैं ये वही है साइडवेज में मार्केट है। ये देखें, साइडवेज में मार्केट में रफली सी लगा रहा हूँ कि प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं कहना, क्योंकि मैं आपको ट्रेंड शो करवा रहा हूँ। ये देखें, साइडवेज में ये मार्केट है, यहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट आती है तो इसका मतलब ये मार्केट ऊपर जा रही है। राइट, ये देखें है ना, मार्केट ऊपर जा रही है। ये देखें, ये और ये, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। मैं आपको पास चार्ट पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस भी कर सकें। लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर तरह के मार्केट में हर इंडिकेटर काम नहीं करता है। लेकिन ये जो चार्ट सेटिंग्स है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम में जब आपको नहीं समझ लग रही होती है कि कौन सा इंडिकेटर लगाना है, आप इसको आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कैसे मार्केट यहाँ पे उसने आपको एंट्री करवाई। ठीक है, 38 सेंट थी जब प्राइस लिंक की। ये देखें यहाँ पे उसने आपको बाई करवाया है, बाई करवाने के बाद जब तक कैंडल्स ऊपर हैं आप टिके हुए हैं मार्केट में। अब जो गैस बेस पे कर रहे होते हैं ट्रेडिंग, वो कहते हैं यार 7% प्रॉफिट हो गया मैं निकल जाऊं, है ना, 10% प्रॉफिट हो गया मैं निकल जाऊं, कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए। लेकिन जो बंदा ये यूज़ कर रहा होता है टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे ट्रेडिंग ली होती है, उसको पता है यार 7% है अभी भी सेफ जोन में मैं टिका रहा हूँ, 14% हो गया अभी भी ग्रीन लाइन ऊपर है मैं टिका रहता हूँ मार्केट में, है ना। अब यहाँ पे जाके देखे मार्केट अभी नीचे गया है और पूरी जब रेड लाइन ऊपर आ जाती है ना, तब आपने एक्स्ट्रा चुकन्ने हो जाना है, क्योंकि एक दिन में आपने बहुत सारी ट्रेड लेनी है। हो सकता है कि समटाइम ऐसा हो कि आपको कम प्रॉफिट हो, समटाइम ज़्यादा हो, समटाइम जल्दी से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये भी हो सकता है। आपके स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं इस इंडिकेटर में, जैसे ही येलो लाइन और रेड लाइन से नीचे, ज़ाहिर है फिर ये तो ऊपर चली जाएगी तो कैंडल तो नीचे बन गई है ना। तो जैसे ये इन दोनों से नीचे कोई कैंडल, इंडिपेंडेंट कैंडल का मतलब होता है कि फुल फ्लेज कैंडल एक बन के कंप्लीट होके नई कैंडल स्टार्ट हो जाए, तब आपने मार्केट से एग्जिट कर जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक ये वाली जो कैंडल्स है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाली मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये जो कैंडल है ना, पूरी कैंडल नीचे बन चुकी है। ये वाली रेड जो बैंड है ये इसके ऊपर बन चुका है, तो इसका मतलब मार्केट से एग्जिट करने का टाइम आ गया। और देखें यहाँ पे हमने एंट्री की थी $38 पे और मार्केट कहाँ पे गई, $39 पे, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जिट किया और दोबारा से जब ये लाइन ऊपर आती है हमने एंट्री की और छोटे छोटे प्रॉफिट कमा रहे हैं हम। सही, ये तो उसका हो गया यूज़। अभी हम देखते हैं कि मार्केट इसको कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। सही, अब रेड ऊपर आ गई, आपने एक्सेट कर जाना है और उसके बाद ये जो ग्रीन लाइन दोबारा से ये कैंडल बन गई। दूसरा रूल, जब तक एक फुल कैंडल ना बन जाए तब तक आपने इसमें एंट्री नहीं करनी है। सही, अब देखें कैंडल ऊपर बनी, फोरी से नीचे फिर बन गई, फिर ऊपर बनी, फिर नीचे बन गई, ऊपर बनी, आपने एंट्री नहीं करनी है। चाहे ये बैंड ऊपर था, आप देख रहे हैं ग्रीन बैंड यहाँ से ऊपर है, कैंडल भी है, ग्रीन बैंड ऊपर आ चुका है। दूसरा रूल ये है कि कैंडल इसके ऊपर पूरी एक बननी चाहिए, है ना। ये कैंडल नहीं बनी नीचे आ गई, ये कैंडल नहीं बनी नीचे आ गई, बैंड ऊपर ही है अभी, ये वाला जो ग्रीन बैंड है ये बनी इसके नीचे, लेकिन बैंड तो ऊपर ही है ना। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे हमें मैनिपुलेट कर सकता है, हमने इनसे बचना है। अब ये कैंडल भी बनी लेकिन हमने एंट्री नहीं करेंगे, बेशक ये बैंड ग्रीन बैंड ऊपर ही है। ये बनी लेकिन ये फिर भी कट कर है, हमने नई एंट्री लेनी है। यहाँ पे ये जो कैंडल है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैंडल फिर एक पूरी कैंडल बनी है। ये देखें, ये वाली कैंडल पूरी कैंडल बनी है। अब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे प्राइस क्या है 39। सही, अभी हम देखेंगे कि हम यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं, बैंड भी ऊपर है, कैंडल भी एक पूरी फुल फ्लैज ऊपर बन चुकी है। अब ये देखें हम मार्केट में टिके हुए हैं, कहाँ पे हमने एंट्री ली थी, यहाँ पे 38.9 पे। ठीक है, मार्केट जा रही है जा रही है जा रही है ऊपर, और आप यहाँ पे, ये मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 10 कॉइन बाई किए हुए हैं तो ज़ाहिर है आपको $10 प्रॉफिट हो गया, है ना। 39 पे जाके यहाँ पे भी मार्केट ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ गई, 40.5 पे जाके यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट से एग्जिट कर जाए, नीचे मार्केट जा सकती है।
लेकिन बैंड आया सही, जो मैं आपको पहले ये बात कर चुका हूँ। रेड बैंड बना, उसके बाद मार्केट नीचे गई, आप यहाँ पे एग्जिट कर लें। दोबारा से ये ग्रीन बैंड ऊपर आया, तो आप क्या करें, यहाँ पे दोबारा एंट्री कर लें। ठीक है। स्मार्ट ट्रेडर जो होता है, जब आप इसको बार बार यूज़ करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो रेड जो बैंड है, इससे नीचे तो कैंडल आ गई है, लेकिन येलो लाइन को इसने नीचे क्रॉस डाउन नहीं किया है, तो हमें मार्केट में टिके रहना है। ठीक है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बार बार यूज़ करेंगे ना, तब आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, जो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। सही। तो यहाँ पे वो टिके रहेंगे, लेकिन देखें यहाँ पे उन्होंने एंट्री की है और यहाँ पे जाके अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है, जो कि प्राइस बनती है 41, $1.5 एक कॉइन के पीछे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने 20 लिए हुए हैं, $35 का प्रॉफिट हो गया सिर्फ एक ट्रेड में, है ना। जब आप इस तरह की 3-4 ट्रेड्स लेंगे, 35 या 20-20 डॉलर प्रॉफिट हो जाता है, 40-45 डॉलर प्रॉफिट हो जाता है, $80 आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मैक्सिमम भी हो जाता है। कुछ डेज कमाने के होते हैं, कुछ डेज सिर्फ सिंपली बैठ के देखने के होते हैं, कुछ बेरिश होते हैं, कुछ बुलिश होते हैं। लेकिन बुलिश और बेरिश में भी कॉइन कैसे सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सही। ये देखें साथ में अभी ये लाइन ऊपर आ गई, इससे नीचे कैंडल, इसने येलो लाइन को भी तोड़ दिया, एग्जिट कर जाना है, निकल जाना है मार्केट से। अगेन ये ऊपर है कैंडल, हमने प्रॉफिट लेते जाना है। रूल वही है जो मैंने आपको बताया, कोई औखी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे है। सही। हमें आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सही। यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर है, हम टिके हुए हैं। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा नीचे करने वाला हूँ। ये देखें, अब जैसे ही रेड बैंड ऊपर हुआ, हम अभी भी मार्केट में टिके हुए हैं, क्योंकि कैंडल्स ने अभी तक येलो लाइन को ब्रेक डाउन नहीं किया। लेकिन यहाँ से जैसे ही ब्रेक डाउन किया, पहला इंडिकेशन तो हमें मिल गया, रेड लाइन ऊपर आ गई है, साथ ही येलो लाइन को भी क्रॉस डाउन कर दिया। हम यहाँ से हमने स्टॉप लॉस लगाया और हम मार्केट से निकल गए यहाँ से। राइट। हमने कहा जी 1-2% का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट अब ज़्यादा बेरिश होने वाली है, हमने निकल जाना है। अब क्या करना है कि ये देखें, मार्केट यहाँ से हुआ डंप, ये बैंड ऊपर है रेड, ये भी ऊपर है, ये बुलिश जो बैंड है ग्रीन वाला नीचे है। जब तक ये नीचे हमने ट्रेड नहीं लेनी है। ये देखें मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ पे गया, कितना बड़ा डंप मार्केट में है। और जब तक ये रूल कंप्लीट नहीं हुए कि कैंडल ऊपर बननी है, बुलिश बैंड ऊपर आना है, ये ग्रीन वाला, और ये नीचे होना है, और ये दोनों सपोर्ट लाइन से ऊपर है कैंडल, तब तब तक हमने एंट्री नहीं करनी है। इसी तरह ये मार्केट चल रही है, ये देखें बेरिश है, ये ऊपर है, ये लाइन येलो से भी नीचे आ गई है ना। वही बात बार बार रिपीट हो रही है। अब ये जो है करंट मार्केट है, अब ये आ गई है लाइव मार्केट, करंट प्राइस चल रही है। अब यहाँ पे ये है बेरिश। ठीक है। रेड जो है, ये वाली जो आपको मैं दिखा देता हूँ आपको, रेड बैंड जो है वो इस टाइम पर ऊपर है। ठीक है। ये एरो, ये देखें, इसका मतलब है कि हमने एंट्री नहीं करनी है। सही। और इसके बाद जो ग्रीन बैंड है वो मिडल में है, और कैंडल जो है वो येलो लाइन से नीचे आ चुकी है, बेरिश है इस टाइम पे लिंक यूएसडीटी। हम बाय नहीं करेंगे अनटिल ये जो ग्रीन लाइन ऊपर चली जाए और इस येलो लाइन से भी ऊपर कैंडल आ जाए और ये रेड लाइन नीचे चली जाए, है ना। तब हम इसमें एंट्री करेंगे। अभी ये क्या हुआ, पहले ये बुलिश था, एंट्री ली हुई थी, रेड बैंड ऊपर था। अभी क्या हुआ कि ये जो सॉरी ग्रीन बैंड ऊपर था, रेड बैंड ऊपर आ गया है। पहला इंडिकेशन हमें मिल चुका है कि हमने मार्केट से एग्जिट कर जाना है। हम यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं। और उसके बाद सेकंड इंडिकेशन ये है कि येलो लाइन को भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया, कैंडल नीचे बनने की कोशिश कर रही है। जब तक ये येलो लाइन से ऊपर कैंडल नहीं आएगी, ये ग्रीन बैंड दोबारा से ऊपर नहीं आ जाता, ये जो रेड बैंड है दोबारा से नीचे नहीं चला जाता, हम एंट्री नहीं लेंगे। ये देखें मार्केट नीचे गिर रही है ना। बहुत ही आसान है, समझ नहीं आई दोबारा देख लें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कॉइन कैसे सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, सर ये भी साथ में बता दिया जाए, तो 2 वीडियोस मैंने नहीं बनाई हैं, एक ही वीडियो मैंने बना दी है। तो ये देखें, सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि आपने किस पेयर में ट्रेड लेनी है। क्या वो बीटीसी में है, या फियात में है, यूएसडीटी में है, इथेरियम पेयर में है, वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके कुछ रूल्स हैं। सही। मैंने लिंक यूएसडीटी अभी के लिए क्यों सिलेक्ट किया था वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है, वॉल्यूम एक दफ़ा क्लिक करना है तो दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिसमें है वो आ जाएगा। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डॉज यूएसडीटी में है, 2475।
ठीक है, और मिलियन डॉलर का है ये। इसके बाद दोबारा इसको क्लिक करें तो ये आ जाएगा जो सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है जिसके अंदर कॉइन में है। ठीक है, लोएस्ट वाले जो कॉइन्स हैं वो आपने देखनी नहीं है। जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, पहले 5 10 8 10 कॉइन देख लें। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1, उनमें से आप एक सेलेक्ट कर लें। रूल नंबर 2, कॉइन में वोलेटिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉइन एक जगह पे खड़ा है, प्राइस उसकी सिर्फ 1 या 2% बढ़ रही है, उधर ही है, आप उसको सिलेक्ट करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर लें। एक कॉमन सेंस की बात है, 1 या 2% के मूवमेंट में आप कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, आप नहीं कर सकते हैं, है ना। जिसमें देखें 3 4 5 6 10% जो है परसेंट का फर्क है, प्राइस ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, उसमें आपने एंट्री करनी है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा आना चाहिए। रूल नंबर 2 हो गया कंप्लीट। रूल नंबर 3, प्राइस में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। जैसे BTC USDT को आप देख लें, $56,000 है, $58,000 इसका हाई था, इसका जो लो है $56,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब $2,000 का डिफरेंस है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है इस टाइम पे BTC USDT का पेयर, है ना। इसके बाद इथेरियम को देख लें, इसका जो हाई था 2009 $154, और इसका जो लॉएस्ट है 2838 है। $100 के फ्लक्चुएशन में मार्केट ऊपर नीचे हो, और इसका मतलब इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, है ना। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, प्राइस डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। रूल नंबर 3, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉइन की जो प्राइस है वो 50% बढ़ी हुई है तो ज़ाहिर है 24 हाई और 24 लो जो है उसमें तो डिफरेंस होगा ही होगा। उसमें वॉल्यूम भी आया है, फिर तो आप कहेंगे जी वॉल्यूम भी आया है। 24 हाई और 24 लो में प्राइसेस में डिफरेंस भी काफ़ी है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है। ऐसा नहीं करना है। वक्ती तौर पे जो पंप हुए होते हैं 30% 40% 80%, उनमें आपने ट्रेड नहीं लेनी है। उसने बाद में एकदम से क्रैश होना होता है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो फिर उसकी अलग बात है, वो ओपन या शॉर्ट करना होता है, राइट। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करें उसमें भी अच्छा प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, कॉइन की जो प्राइस है वो मीडियम लेवल पे स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रही हो। जैसे मैंने आपको ये ट्रेंड यहाँ पे शो करके दिखाया है ना नीचे, ये सारे जो आपको मैंने यहाँ पे लाइनें लगा के दिखाई हैं, इस तरह की आइडियल सिचुएशन होती है, या इस तरह की आइडियल सिचुएशन। इस तरह की सिचुएशन आइडियल नहीं होती कॉइन ऐसे 90 के एंगल से ऊपर जा रहा है, नो, इस तरह की आइडियल सिचुएशन नहीं है, राइट। तो आपने क्या करना है कि सिंपली कॉइन में प्राइस में फ्लक्चुएशन भी हो, डिफरेंस भी हो, पंप एंड डंप भी ना हुआ हो। हाँ, अच्छी बात है कि अगर वो टॉप गेनर में हो, टॉप लूजर में हो, ये देखें कि एक दिन पहले उसकी कोई बैड न्यूज़ तो नहीं आई है, कॉइन डंप तो नहीं हुआ है, वरना मीडियम लेवल के फ्लक्चुएशन के कॉइन भी उठा सकते हैं। अब मैंने लिंक यूएसडी में इथेरियम पे भी आपको समझा सकता था क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट निकल सकता है। मैंने BTC USDT में भी किया है, इसमें प्रॉफिट निकल सकता है। फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा है, प्राइसेस में डिफरेंस भी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तीनों क्राइटेरिया पूरे हो चुके हैं, पंप या डंप भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि BTC में $10,000 का डंप आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इथेरियम में भी $1,000 का डंप आया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। वॉल्यूम भी है, सारा कुछ है, तीनों रूल्स कंप्लीट हो गए। चौथा रूल ये है कि मैंने लिंक USDT को क्यों सिलेक्ट किया है, मीडियम लेवल के कॉइन में ज़्यादा प्रॉफिट निकल आता है समटाइम, वो भी आपको बता देता हूँ। लिंक, ठीक है, USDT 24 हाई 41.4, 24 आर लो 38.4, राइट। कोशिश ये करनी है 24 हाई के करीब पे अगर करंट प्राइस हो तब आपने एंट्री नहीं करनी होती है। हाँ, 24 आर लो के करीब जाके अगर प्राइस हो, जितना लो के करीब होगी उतने ही ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। एक सिंपल मार्केट में अगर आप सामान भी खरीदने जाते हैं या आप स्टॉक लेते हैं या कुछ भी है, आप कोई भी जो चीज़ अगर आप ट्रेड करते हैं वो हाई प्राइस पे लेके हाई प्राइस पे जब आप उसको सेल करने का सोचते हैं तो आपको लॉस होता है। लो प्राइस पे अगर जितना बाई कर सकते हैं वहाँ पे करें, और सेल हाई पे जाके आप उसको सेल कर दें, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप हाई पे जाके हाई पे भी करते हैं ना तो ज़ाहिर है आपकी प्रॉफिट रेंज कम होती है, हायर एंड हायर पे, है ना। अगर आप लोअर से आगे हायर पे करते हैं तो उससे आगे हायर एंड हायर बनता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। अब ये रूल नंबर 4 है कि 24 आवर के करीब तरीन प्राइस होनी चाहिए, उसमें एंट्री करें। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप एक कॉइन लेके बैठे हैं, है ना। इस तरह के 3 4 कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। आप 3 4 कॉइन में यहाँ पे $50 इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे में कर दिया,
तीसरे में भी कर दिया, उसमें जहाँ से प्रॉफिट निकल रहा है निकाल रहे हैं, ऐसा कर लें, ठीक है। हमेशा याद रखें कि मार्केट में अगर बुल रन है तो 18 डेज कमाने के हैं, 18 दिन कमाने के हैं, 12 दिन प्राइसेस के नीचे आने का वेट किया जाता है। 30 के 30 डेज में आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हैं, राइट। बेरिश मार्केट में 12 दिन कमाने के होते हैं और 18 दिन जो होते हैं 12 डेज कमाने के हैं, 18 डेज आपको वेट करने के होते हैं मार्केट में बेस्ट एंट्री के लिए। ये रूल ज़हन में रखें। 30 के 30 डेज पॉसिबल नहीं है आपको प्रॉफिट दें, अदरवाइज आप बार बार ट्रेड करते जाएंगे, स्टॉप लॉसेस हिट होते जाएंगे, आपको नुकसान होता जाएगा। ये मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी थी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टन और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरों के साथ भी शेयर करें, हो सकता है कि आपके इस शेयर की वजह से दूसरे का फ़ायदा हो जाए। हमेशा याद रखें, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं, आपको खुद ब खुद प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।